हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं केमिस्ट्री का 9th क्लास का केमिस्ट्री का जो है 22 ठो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। वो भी VVI क्वेश्चन सब लेके आए हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिएगा। देखिए, फैलाइए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग। जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का हम दे चुके हैं और बायोलॉजी का भी दे चुके हैं। अगर आप नहीं दिए हैं तो जाके एक बार ज़रूर आके दे दीजिए और जितना नंबर आता है कमेंट करके हमको बताइए। इसी तरह से आपको भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट लेके ही चलेंगे। और देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पाते टाइम ना बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन है, ऊष्मा निकलती है जब। क्या है क्वेश्चन? क्या है? ऊष्मा जब निकलती, ऊष्मा है, ऊष्मा निकलती है जब क्या होता है? ए, जल उबलता है, बी, बर्फ पिघलता है, सी, वाष्प संघनित होती है, या डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मा निकलती है जब क्या है? ए में है जल उबलता है, बी में बर्फ पिघलती है, सी में वाष्प संघनित होती है, या डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्प संघनित होता है। क्या होता है? वाष्प संघनित होता है। इसका सी में होगा, पहला का सी, वाष्प संघनित। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। पृथ्वी तल का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी तल का क्षेत्र क्या कहलाता है? ए में है स्थल मंडल, बी में है जल मंडल, सी में समुद्र मंडल, या डी में समताप मंडल। फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी तल का क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। पृथ्वी तल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए में है स्थल मंडल, बी में जल मंडल, सी में समुद्र मंडल, या डी में है समताप मंडल। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जल मंडल। क्या हो जाएगा? जल मंडल, जो बी में है, दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कैथोड किरणों में, क्वेश्चन क्या है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? क्वेश्चन क्या है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन, या डी में परमाणु। फटाफट बताया जाए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन, और डी में परमाणु। इसका सही आंसर आप लोग चुन लिए, कमेंट करके फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, जो ए में ही है, तीसरा का ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? क्वेश्चन क्या है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? ए में है Na2O, बी में है NaO2, या सी में है Na2O2, या डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, सोडियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ए में है Na2O, बी में है NaO2, सी में है Na2O2, या डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो सोडियम क्लोराइड का होता है Na2O। क्या होता है? Na2O, जो ए में है, चौथा का ए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। चांदी का संकेत क्या है? देखिए कितना VVI क्वेश्चन सब है। चांदी का संकेत क्या है? ए में S, बी में Si, सी में Ag, या डी में Au। बताइए फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का संकेत क्या हो जाएगा? AS, B, Si, C, Ag, या डी में है Au। फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका चांदी का सही उत्तर हो जाएगा, सही संकेत बताना है। इसका सही संकेत हो जाएगा Ag। क्या होगा? Ag, जो सी में है, पांचवा का सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ए, गंध, बी, ठंडा, सी, प्रेम, या डी, लकड़ी। बताइए पदार्थ कौन है? कितना VVI क्वेश्चन है, पदार्थ को चुनना है आपको। पहले अध्याय में यह सब दर्शाया गया। जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। क्या? लकड़ी, डी, 6 का डी, लकड़ी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 10 सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। क्वेश्चन क्या है? 10 सेल्सियस तापक्रम बराबर 10 डिग्री सेल्सियस जो है तापक्रम बराबर किसके बराबर होता है? 163 के बराबर होता है, 283 के बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, या 186 के बराबर होता है? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर क्या आएगा? जल्दी बताइए।
ए में 163 के, बी में 283 के, सी में है 10 के, या ए में है, डी में है 186 के। जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर चुन लिया आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 283 के। क्या हो जाएगा? 283 के, जो बी में है, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 में ये, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? क्वेश्चन क्या है? किस अवस्था में अणुओं का ऊर्जा सबसे कम होता है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, किस अवस्था में जो होता है सबसे कम होती है? जल्दी बताइए, ऊर्जा का सबसे कम स्रोत होता है। जल्दी बताइए, किस अवस्था में अणुओं का, सॉरी ऊर्जा बोल दिया, अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? जल्दी बताइए, ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ठोस। क्या होगा? ठोस, जो ए में है, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन तत्व है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? ए जल, बी हवा, सी ऑक्सीजन, या डी अल्कोहल। फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 9 नंबर का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में कौन तत्व है? ए जल, बी हवा, सी ऑक्सीजन, या डी अल्कोहल। जल्दी बताइए, अल्कोहल होगा या क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, जो सी में है, 9 का सी ऑक्सीजन। चलिए 10 नंबर में आइए, 10 नंबर क्वेश्चन, बिलियन। क्वेश्चन क्या है? बिलियन है। क्वेश्चन क्या है? विलियन है। विलियन क्या है? ए समांगी मिश्रण है, बी विषमांगी मिश्रण है, सी यौगिक है, या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिलियन क्या है? समांगी मिश्रण है, ए में है, बी में विषमांगी है, सी में यौगिक है, या डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताया जाए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या होगा? जल्दी बताया जाए। ए में है, क्वेश्चन फिर से समझिए, बिलियन क्या है? समांगी मिश्रण, ए में है, बी में हो गया विषमांगी मिश्रण, और सी में हो जाएगा, सी में यौगिक है, या डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, इसका क्या हो जाएगा? तो समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी, जो ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? ए 21, बी 11, सी 15, डी 8। बताइए, बताया जाए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? ए में है 21, बी में 11, सी में 15, या डी में 8। जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। कितना? 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फटाफट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। देखिए फटाफट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? मानव के लिए सबसे अधिक उपयोगी पूछ रहा है। तो ए में लोहा, बी में टीन, सी में सोना, या डी में चांदी। जल्दी बताइए, सबसे अधिक उपयोगी क्या है? जल्दी बताया जाए। ए लोहा है, बी टीन है, सी सोना है, या डी चांदी है। फटाफट बताइए क्या है इसका सही, सबसे सटीक उत्तर है इसका लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा सबसे अधिक उपयोगी है मानव के लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 12 का हो गया ए लोहा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जिस क्रिया में हवा की उपयोगिता नहीं है वह क्या कहलाएगा? जिस क्रिया में हवा की उपयोगिता नहीं है वह क्या कहलाएगा? ए में है श्वसन कहलाएगा, बी में दहन कहलाएगा, सी में बादल एवं वर्षा कहलाएगा, या डी में हो जाएगा आर्टिजियन कुआं कहलाएगा। बताइए फटाफट क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी बताइए, जिस क्रिया में हवा की उपयोगिता नहीं होती है वह क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। ए श्वसन, बी दहन, सी बादल एवं वर्षा, या डी में हो जाएगा आर्टिजियन कुआं। फटाफट बताइए, इसका हो जाएगा उत्तर आर्टिजियन कुआं हो जाएगा, जो डी में ही है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा डी, आर्टिजियन कुआं। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, परावैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सी बीमारी होने की संभावना है? क्वेश्चन क्या है? परावैंगनी किरणों के प्रभाव से जो कौन सा बीमारी होने की संभावना है? तो ए में हो गया एड्स, बी में हो गया गले का कैंसर, सी में हो गया त्वचा का कैंसर, या डी में हो जाएगा इनमें से सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? परावैंगनी किरण से कौन सा बीमारी होने की संभावना है? जल्दी बताइए। ए में हो जाएगा आपका गले का कैंसर, ए में गले का कैंसर हो जाएगा, बी में हो जाएगा ए में है एड्स है, बी में गले का कैंसर, सी में त्वचा का कैंसर, या डी में इनमें से सभी। जल्दी बताइए कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का हो जाएगा, परावैंगनी किरण अगर का प्रभाव में अगर आता है तो वह होता है त्वचा का कैंसर। क्या होता है? त्वचा का कैंसर, जो
सी में है। चलिए 14 का सी त्वचा का कैंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस कैसा रंग होता है? गैस का रंग, ठीक है। लेड नाइट्रेट से गर्म करने पर जो है कौन सा रंग का गैस निकलता है? जल्दी बताइए। ए गहरा भूरा, बी पीला, सी हरा या डी नीला? फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी कलर का गैस निकलता है, रंग का? जल्दी बताइए। ए गहरा भूरा, बी में हो जाएगा पीला, सी में हरा या डी में हो जाएगा नीला? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरा भूरा। क्या हो जाएगा? गहरा भूरा, जो ए में ही है, 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 में ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होता है? ए संयोजन अभिक्रिया होता है, बी विस्थापन अभिक्रिया होता है, सी विघटन अभिक्रिया होता है या डी इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होता है? जल्दी बताइए। ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी में हो जाएगा विघटन अभिक्रिया या डी में इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर हो जाएगा आपका विघटन। क्या हो जाएगा? विघटन, जो सी में है। 17 का सी विघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? क्वेश्चन क्या है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? ए में हो जाएगा NH4Cl। क्या है? NH4Cl। बी में हो जाएगा NH3Cl, सी में हो जाएगा NHCl का होल पावर 4 या डी में आपका इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए। अमोनियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र क्या है? आप लोग को याद है? जल्दी जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में है NH4Cl हो जाएगा, बी में है NH3Cl हो जाएगा, सी में NHCl का पावर पूरा होल पावर हो जाएगा 4 या डी में इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा NH4Cl। क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा, जो पहला ही आंसर 18 का ए ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आइए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए लल्लू सा क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम क्लोराइड है, बी सोडियम नमक है या पोटेशियम क्लोराइड है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए में सोडियम क्लोराइड, बी में सोडियम नमक, सी में पोटेशियम क्लोराइड या डी में इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? नमक का, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड नाम है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आइए। जब बर्फ पिघलती है तो उसका तापमान क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो उसका तापमान क्या होता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है या डी बदलता नहीं है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो उसका तापमान क्या होता है? ए में हो बढ़ता है, बी में घटता है, सी में वही रहता है या डी में बदलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वही रहता है। क्या हो जाएगा? वही। चलिए उसका तापमान क्या होता है? वही रह जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। आयरन की परमाणु संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? आयरन की परमाणु संख्या पूछ रहा है। ए 26, बी 28, सी 22 या डी 16? फटाफट बताइए, आयरन का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, फटाफट आपका उत्तर तैयार है, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन का परमाणु संख्या 26। क्या है? 26। आयरन को लोहा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में कहीं लोहा या लोहा का परमाणु संख्या पूछेगा तो भी उसका नाम, उसका परमाणु संख्या 26 ही लगाइएगा, क्योंकि आयरन लोहे को कहते हैं। ठीक है, चलिए 21 का हो जाएगा ए 26। 22 नंबर क्वेश्चन आइए। सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र क्या है? तो हो जाएगा, ए में है FeSO4, बी में है K2SO4, सी में है Na2SO4, डी में है HNO3। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा FeSO4 होगा, ए में है, बी में है K2SO4 है, सी में है Na2SO4 है या डी में HNO3 है? फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर चुन लिया आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा Na2SO4, जो सी में है। 22 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। देख लीजिए, इसको मिला लीजिए आप लोग।
जो कितना कितना नंबर आया है फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका कितना कितना आया है, जल्दी बताइए इसका सही का कितना हुआ है आप लोग को बताइए, इसका कमेंट करके बताइए इसका टोटल 22 में से आपको कितना आया है। और अगर मान लिया जाए कम आता है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा संभव नहीं है। इसलिए बार बार कह रहे हैं आप लोग जितना हो सके इसको प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट कमेंट करके हमको बताइए जो कितना आपका नंबर आता है। अगर कोई सा वीडियो में त्रुटि आता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, इस चीज़ को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, इस चीज़ को नए नए वीडियो की तरह से लाएंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे और इसी प्रकार से सभी विषय को लेके आएंगे। बस इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।